अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ZIA चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के मुतालिक कुछ जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल दोस्तों, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बात से बात निकलती है, और जब बात से बात निकलती है तो हमारी उस पर एक वीडियो बन जाती है। तो इसी तरह बात से बात निकली, आज ख़याल आया ट्रांसफार्मर के मुतालिक कुछ आपको बताते चलें। जो पिछली वीडियोस दोस्तों मेरी गुजरी थी, वो वैसे ही मैं एक वर्कशॉप में खड़ा था, वहाँ पर मैंने हैवी ट्रांसफार्मर देखा 11,000 वोल्ट से 220 440 वोल्ट वाला। तो उसके मुतालिक मैंने उसके सिर्फ जो आउटसाइड पार्ट्स हैं उनके मुतालिक आपको बताया। लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन दोस्तों मैं आपको आज ट्रांसफार्मर का दूंगा इस वीडियो में। ट्रांसफार्मर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी चीज़ है, जो हमारी बिजली के तरसील के निज़ाम में इसका बड़ा अहम किरदार होता है। ट्रांसफार्मर ज़ाहिरन जो आपने ये छोटे देखे होंगे, ये तो यूपीएसओ के अंदर छुपे होते हैं। बड़े ट्रांसफार्मर जो है वो बाहर ज़्यादातर हम लोगों ने पोल्स के ऊपर लगे हुए देखे होते हैं। वो हमें अच्छी तरह से इसीलिए याद होते हैं कि वो जब जलता है तो फिर बड़ी तकलीफ़ होती है। तो बस वही उसी लिहाज से हमें ट्रांसफार्मर का नाम मालूम है। तो ट्रांसफार्मर जो छोटे ट्रांसफार्मर हैं वो हमारे सामने इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें कुछ जो है वो एक्सपेरिमेंट के ट्रांसफार्मर्स हैं, कुछ जो है यूपीएस से उखाड़े गए हैं, और कुछ जो है छोटे ट्रांसफार्मर्स हैं जो आमतौर पर यूपीएस की किटों के अंदर जो है सप्लाई देने के लिए लगाए गए होते हैं। तो ट्रांसफार्मर बुनियादी तौर पर दोस्तों ऐसी चीज़ है जो कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए या ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं उनको स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स कहते हैं, और जो ट्रांसफार्मर ज़्यादा वोल्ट को कम वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं उन्हें जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर्स बनावट के लिहाज से दोस्तों ना ही स्टेप अप होता है और ना ही स्टेप डाउन होता है, जबकि जब आप इसको इसकी कनेक्शन के ऊपर दारोमदार है इसका कि आप इससे स्टेप अप का काम ले रहे हैं या स्टेप डाउन का काम ले रहे हैं, उसी बुनियाद पे उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन कहा जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप ट्रांसफार्मर की जो है एक वो हाई वोल्टेज साइड होती है, एक ये लो वोल्टेज साइड होती है। अगर आप लो वोल्टेज साइड के ऊपर वोल्टेज दें और उससे हाई वोल्टेज निकालें तो ये जो है स्टेप अप कहलाएगा। और यही ट्रांसफार्मर जब इसको आप हाई वोल्टेज दें, हाई वोल्टेज वाली तरफ, और लो वोल्टेज हासिल करें तो इसको आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। हमारे पास दोस्तों आमतौर पर ये ट्रांसफार्मर्स जो है मिलते हैं। इनके अंदर दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो इनपुट वहाँ पर दी जाती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग से जो है आउटपुट ली जाती है। ये आप देख सकते हैं 220 वोल्ट AC इसकी इनपुट है और 12 वोल्ट इसकी जो है आउटपुट है। दो वायर्स जो हैं इसकी ये 12 वोल्ट आउटपुट की हैं, और यहाँ की जो दो वायर्स हैं ये इनपुट की हैं। ये चूँकि ख़राब है इसलिए इसकी वायर्स जो हैं वो बहुत शॉर्ट हैं। इसी तरह सेंटर टेप ट्रांसफार्मर्स होते हैं। सेंटर टेप का ये मतलब होता है कि इनके अंदर ये सेंटर की एक टेपिंग एक्स्ट्रा निकाली गई होती है। इस पर आप पढ़ें तो 220 वोल्ट इसकी इनपुट है, और आउटपुट जो है इसकी वो 6 वोल्ट ज़रब 2 लिखी हुई है, यानी कि 6 वोल्ट की दो आउटपुट्स हैं। 6 वोल्ट की दो आउटपुट्स का मतलब दोस्तों ये है कि इन दो वायर्स के बीच जो है 12 वोल्ट हैं, और अगर सेंटर के साथ आप इन दो वायर्स को लगा लें या इन दो वायर्स को लगा लें, ये आपको 6 वोल्ट ही देंगे। जबकि इसको छोड़कर अगर आप इन दो के बीच लगाएंगे तो ये आपको जो है 12 वोल्ट मिलेंगे। इसी तरह दोस्तों ये इसकी इनपुट जो है ये वाली इनपुट साइड है, स्टिकर इसका थोड़ा सा गलत लगाया गया हुआ है, यहाँ पे 220 वोल्ट इनपुट देते हैं। इसी तरह ये थोड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर है दोस्तों, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि AC 230 वोल्ट इसकी इनपुट है, और आउटपुट जो है इसकी 12 वोल्ट ज़रब 2 है। ये भी उसी तरह से जो है सेंटर टेप किया गया है इसको, जैसा कि आप देख सकते हैं। 12 वोल्ट ज़रब 2 का ये मतलब है कि ये भी 12 वोल्ट दे सकती है आपको, और अगर इन दोनों को आप लें तो ये भी आपको 12 वोल्ट दे सकती हैं। लेकिन जब आप सेंटर को हटा दें तो ये आपको यहाँ से 24 वोल्ट देगी। अच्छा दोस्तों, अगर ट्रांसफार्मर बनाने के मुतालिक हम बात करें तो उसमें ये छोटे ट्रांसफार्मर्स को वाइंडिंग करना, इनकी वाइंडिंग की जो वायर होती है वो बाल की साइज़ की होती है या धागे की साइज़ की, उसके ऊपर सीखना बहुत मुश्किल है, और उनकी कोर भी बहुत बारीक होती है। ट्रांसफार्मर्स छोटा हो या बड़ा हो, उसूल उसका बुनियादी तौर पर एक ही होता है। वैसे मेरे पास ये एक पीस पड़ा हुआ था ट्रांसफार्मर का बग़ैर कोर वाला, अधूरा सा ये वाइंड भी हुआ है, लेकिन इसका जो है ये जो हिस्सा होता है इसको स्पूल या बाबन कहते हैं। इसको जो है मशीन के अंदर लगाया जाता है, जो इस तरह से रोटेशन करवा के इसके ऊपर टर्न्स डाली जाती हैं। जो टर्न्स होती हैं उनका और वोल्टेज का जो ताल्लुक़ होता है और उसका एक अपना अलहदा फार्मूला होता है। उसके ऊपर इंशाल्लाह फिर कभी जो है वीडियो बनाएंगे, जिसमें स्पूल की लंबाई और चौड़ाई कैलकुलेट की जाती है और एक हिस्से पे तकसीम किया जाता है, उस हिसाब से
तो दोस्तों इसका ये होता है कि इसके ऊपर जो है आमतौर पर एक वाइंडिंग की जाती है, फिर बीच में कोई भी कागज़ रख के इसका जो इनका अपना लेमिनेटेड कोई भी इंसुलेशन वाला कागज़ हो बहरहाल वो उसके ऊपर रख के और दूसरी वाइंडिंग को उसके ऊपर किया जाता है। बाद में जो है दोस्तों इसके अंदर जो कोर है, ये इसको पतरियाँ कहते हैं, हम कोर भी कहते हैं जब ये वाइंड हो जाता है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बना बनाया है, उसकी समझ नहीं आ रही कि ये वाइंड कैसे किया गया है और उसके बाद कोर कैसे चढ़ाई गई है। तो वाइंड के लिए ये बिल्कुल जब ये ओपन होता है तो उसके बाद ऐसे जो है इसके अंदर ये पतरियों को जो है रखा जाता है क्रॉस में। ये जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको इस तरह से भर दिया जाता है और जब इसका एंड आता है तो एंड के अंदर इस तरह के आई होते हैं जो यहाँ जो गैप बनता है उनके अंदर जो है इस आई को लगाया जाता है। इसी तरह ये आई कर कर के जो है ट्रांसफार्मर की आखिर शक्ल इस तरह से बन जाती है, नट बोल्ट से इसको टाइट कर दिया जाता है। तो दोस्तों आएँ ज़रा एक सिंपल से प्रैक्टिकल में हम चेक करेंगे कि एक ही ट्रांसफार्मर को स्टेप अप कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उसको स्टेप डाउन के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये जो ट्रांसफार्मर आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, ये मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए रखा था, बल्कि बनाया था इसको मैंने ख़ुद ही अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर 0 वोल्ट 110 120 140 की टेपिंग्स हैं 250 वोल्ट तक, और इस साइड पर आप देख सकते हैं 0 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक की टेपिंग्स हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर इस ट्रांसफार्मर को आप 9 वोल्ट देंगे यहाँ से तो ये आपको आउटपुट पे 0 से लेके 250 वोल्ट तक देगा। अगर आप इसको 12 वोल्ट देंगे तब भी ये इसको स्टेप अप करके 0 से लेके और 250 वोल्ट तक देगा। आप अगर इसको यहाँ से 24 वोल्ट एसी देंगे, ये दोस्तों सारी बात एसी की हो रही है, ये याद रखना है कि ट्रांसफार्मर हमेशा एसी के ऊपर काम करता है, ट्रांसफार्मर डीसी के ऊपर उसी वक्त जल जाएगा। डीसी के ऊपर ट्रांसफार्मर चूँकि इसके अंदर इंडक्टर कॉइल होती है वो डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट का काम करती है, तो इसलिए आपने इसको सिर्फ़ और सिर्फ एसी के लिए इस्तेमाल करना है। ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी के लिए होता है। तो यहाँ पर आप 24 वोल्ट देंगे तो दोस्तों यहाँ से 0 से 250 वोल्ट हमें आउटपुट मिलेगी। इस दौरान यहाँ की जो वाइंडिंग होगी इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे और यहाँ की जो वाइंडिंग होगी इसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे, जहाँ से ये टेपिंग्स निकली हुई हैं, और इसको हम इस सूरत में स्टेप अप के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और अगर स्टेप डाउन के तौर पर इस्तेमाल करना हो दोस्तों तो यहाँ हम 0 से लेकर 250 वोल्ट तक इसको दें तो यहाँ से ये हमें 0 से लेकर 24 वोल्ट तक देगा। यहाँ से हम 240 दें तो ये भी हम तभी भी 24 वोल्ट देगा। यहाँ से हम इसको 150 वोल्ट एसी दे दें तब भी हमें ये 24 वोल्ट और 14 और 12 जितने भी चाहिए हमें देगा। तो चूँकि ज़्यादा से कम हो रहे हैं तो ये हमें कह सकते हैं कि ये स्टेप डाउन के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, या ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इस वक्त इस्तेमाल के लिहाज से। और पहले प्राइमरी हमने इसे कहा था, अब चूँकि हम इनपुट वहाँ पे दे रहे हैं तो अब हम प्राइमरी वाइंडिंग इसको कहेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग इसको कहेंगे। तो दोस्तों एक्सपेरिमेंट का आगाज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मैंने इस वायर के ज़रिए इस ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर लिया है। इसकी मैं आपको आवाज़ भी सुना देता हूँ दोस्तों। आवाज़ जितनी कम होगी ट्रांसफार्मर उतना परफेक्ट होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आवाज़ आ चुकी होगी। यहाँ पर हम लोग इसकी इनपुट वोल्टेज जो हम इसको दे रहे हैं वो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसको 220 वोल्ट इनपुट के तौर पे दे रहा हूँ, लेकिन आउटपुट दोस्तों इसकी जब मैं चेक करूँगा तो आउटपुट आपके सामने है। ये देखें दोस्तों 24 वोल्ट वाला खाना है, यहाँ पर मुझे करीबन 22-23 वोल्ट मिल रहे हैं या 24 वोल्ट। इस खाने में मुझे 12 मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं। ये अब वोल्टेज स्टेप डाउन हो रहे हैं। इसी के साथ करीबी पड़ा दूसरा ट्रांसफार्मर है जहाँ से हम इसी वोल्टेज को दोबारा स्टेप अप करके देखेंगे। यहाँ पे इसकी जो इनपुट वायर्स हैं ये 24 वोल्ट एसी के लिए हैं, और इसकी जो आउटपुट वायर्स हैं दोस्तों ये जो है 260 वोल्ट और 220 वोल्ट की हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट है वो मैंने निकाल कर जो है दूसरे ट्रांसफार्मर के 24 वोल्ट पे लगा दी है। इस ट्रांसफार्मर की 24 वोल्ट जो निकलेगी वो यहाँ पे जाएगी, यानी कि यहाँ से जब 220 मिलेगी स्टेप डाउन होकर 24 वोल्ट बनेगी। 24 वोल्ट से लेके दोबारा वो जो है यहाँ पर 220 या 260 वोल्ट हमें मिलेगी। दोबारा नए सिरे से दोस्तों मैं आपको इसकी वोल्टेज चेक करके बताता हूँ। यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं 217 या 218 वोल्ट। यहाँ पर ये वोल्टेज स्टेप डाउन हुए इसी केबल के ज़रिए यहाँ पर हमारे पास आए। आप दोस्तों देख सकते हैं 22 या 23 वोल्ट हैं।
इसी तरह जब यहाँ पे हम लोग इसको लगाएंगे दोबारा से ये हमें स्टेप अप होकर मिले होंगे। आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 205 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ही आसान तरीका है, आपके सामने है कि किसी भी ट्रांसफार्मर को आप स्टेप डाउन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेप अप के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने पहले वोल्टेज को स्टेप डाउन किया और दोबारा दूसरे ट्रांसफार्मर की मदद से उसको स्टेप अप किया। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेहरबानी करके इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।